क्वेश्चन नंबर 40, इट्स दिसंबर 15 पेपर 2-1। पी क्यू आपको गिवन है 5-2, तो आपने फाइंड करना है क्यू आर, आपको ए और बी निकालना है। अब क्यू से आर जाने के लिए मैं करूँगा क्या, कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, तो वाई पर हम लोग आ गए -3 और एक्स पे कितना है, हम लोग एक स्टेप आगे तो +1। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस पर है इट इज़ 1, और वाई की वैल्यू जो कि बी की वैल्यू सॉरी जो कि वाई एक्सिस पर है दैट इज़ -3। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई, ए इज़ 1 एंड बी इज़ -3। कैलकुलेट पी क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज़ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 रूट के साथ, तो ये आएगा √29 जो कि बराबर है 5.38 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट बी, ओ ए सी बी इज़ अ पैरेललोग्राम। ओ ए हमारे पास ए है, अगर ओ ए हमारे पास ए होगा मीन्स हमारे पास बी और सी की लेंथ भी ए होगी और ए और सी की लेंथ भी हमारे पास बी होगी। ये हमें मिल गया वर्ड पैरेललोग्राम से। डी इज़ अ पॉइंट सच दैट 2 times OB is equals to BD and E is the midpoint of CD. E midpoint आ गया हमारे पास। Express CE as simply as possible in terms of A and B. पाथ हम यहाँ क्या लेंगे, हम लेंगे BC प्लस CD इज इक्वल्स टू BD। लिख लेते हैं इसको, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू BD। BD की बात करें पहले अगर हम, तो हमें BD के लिए दिया हुआ है कि 2 टाइम्स OB इज इक्वल्स टू BD। OB का मतलब कि हमें B की वैल्यू पता है, OB इज B, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स B इज इक्वल्स टू BD। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ BD आ चुकी है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो BD की जगह तो आ गया 2 टाइम्स B। BC ऑन द लेफ्ट साइड, जब ये राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और BC की वैल्यू हमारे पास बेसिकली A है, तो ये वहाँ जाके माइनस हुआ, तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई दैट इज़ 2B माइनस ए। हमको तो सी ई ढूंढना है, तो सी ई का मतलब ई हमारे पास मिड पॉइंट है, तो सी ई इसका हाफ हो जाएगा। सो सी ई इज़ 2B माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास B माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सी ई। नेक्स्ट पार्ट में हमें ओ ई फाइंड करना है। पाथ हम बनाएंगे इसका ओ सी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ओ ई। अच्छा, ओ सी हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ सी हमारे पास हो जाएगा सिंपली ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो पहले मैं ओ सी निकाल देता हूँ। तो ओ सी हमने क्या बताया, हमने बताया इट्स सिंपली ओ बी प्लस बी सी। ओ बी की वैल्यू हमारे पास बी है, बी सी हमारे पास ए है, सो ओ सी बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारा पाथ क्या था, हमने कहा कि ओ सी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ओ ई, जिसमें हमें ओ ई को फाइंड करना है। ओ सी हमने निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी ई, सी हम लास्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, बी माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ओ ई। बी प्लस बी ये आ गया हमारे पास 2B, और a माइनस ए अपॉन 2 इज़ 1 अपॉन 2 a। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ओ ई का, दैट इज़ 1 अपॉन 2A प्लस 2B। In last part it says that f is a point on BC such that OF is equals to K times OE। तो हम ज़रा इसको यूज़ करते हैं कि OF is equals to K times OE। ठीक है, OE तो हमें मालूम है, हम लास्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, दैट इज़ 1 अपॉन 2A प्लस 2B। ये हमारे पास OE का आंसर था। OF, अगर मैं OF को देखूं फिगर में, तो इसका हमारे पास बात बन सकता है कि OB प्लस BF इज इक्वल्स टू OF होगा। तो इंस्टेड ऑफ OF मैं लिखूंगा अपने पास OB प्लस BF। यहाँ पर हमें OB की वैल्यू पता है, OB हमारे पास B है, तो ये आ जाएगा B प्लस BF इज इक्वल्स टू K, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, तो ये आ जाएगा K अपॉन 2A प्लस 2B, और ये आ जाएगा मेरे पास K। अब इसके बाद मैं कंपेयर कराऊंगा कोफिशिएंट्स को, यहाँ भी B को इक्वेट कराया और यहाँ भी B को इक्वेट कराया। ठीक है, तो ये हमारे पास बना क्या, B इज इक्वल्स टू 2B
के, बी और बी कैंसिल हो गए, तो के का आंसर मेरे पास आ गया 1/2। ये पहला आंसर आ गया मेरे पास के का। जिस तरह मैंने इसको इक्वेट किया, मेरे पास बचा क्या, यहाँ पर बी एफ बचा है और यहाँ पर k/2 बचा है। तो मैं इनको इक्वेट करूँगा, तो इसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा। तो ये आएगा बी एफ इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई 2a। के की वैल्यू निकाल चुका हूँ, 1/2 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/4a। ये हमारे पास आ गया बी एफ का आंसर। अब ये a क्या डिफाइन कर रहा है, a इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ओ ए, ठीक है, या फिर यूं कहें कि ये हमारे पास बी सी की वैल्यू है। तो मैं यूं कह सकता हूँ उसको कि बी एफ इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स बी सी। अब ज़रा गौर से समझिएगा कि अगर बी एफ 1/4 है, अगर बी एफ 1/4 है बी सी का, तो एफ सी क्या होगा, इट इज़ 3/4 ऑफ बी सी। ठीक है, दोबारा सुने, अगर ये पूरी लेंथ मेरे पास ए है और इसका 1/4 बी एफ कवर कर रहा है, इसका मतलब इसका 3/4 एफ सी कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ बी एफ इज टू एफ सी का रेशो कुछ यूँ आ रहा है कि अगर बी एफ मेरे पास 1/4 ए कवर कर रहा है, तो एफ सी मेरे पास 3/4 ए कवर कर रहा होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा इनका रेशो दैट इज़ 1:3, ये फाइंड करना था।